बिना भाई की बहन। मीरा अभी घर से निकलकर अपनी स्कूटी में चाबी लगा ही रही होती है, तभी सासू माँ पीछे से आवाज़ लगाती है तो मीरा रुक जाती है। सासू माँ कहती है, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस मम्मी के घर जा रही हूँ। 2 दिन पहले ही तो गई थी तुम अपनी माँ के यहाँ पर, फिर आज क्या ज़रूरत पड़ गई जाने की? मम्मी का फ़ोन आया था, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मम्मी ने बुलाया है, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अच्छा, अब तो रोज़ रोज़ अपने घर ही जाना है तुम्हें, किसी न किसी बहाने से। बस फ़ोन आया नहीं कि जल्दी स्कूटी उठाकर बिना किसी से पूछे। मीरा की सास कहती है। मीरा की सास अब उसे सुनाने लगती है, कहती है, हमें क्या पता था बिना भाई की बहन ऐसी होगी, जिसे हर रोज़ अपने मायके जाना होगा। हमने सोचा था चलो बिना भाई की बहन है, कर लेते हैं शादी। बहुत बुरे फंस गए ऐसी जगह शादी करके। पहले पता होता कि यही सब होगा, शादी के बाद तो हम कभी नहीं करते शादी ऐसे घर में जहाँ लड़की के बिना कोई काम ही नहीं होता है। अगर ऐसा ही था तो फिर शादी ही क्यों की? तुम्हारे मम्मी पापा ने रखते तुम्हें अपने पास और करती वहीं पर सारा काम उनका। सासू माँ की आवाज़ सुनकर मीरा का पारा चढ़ जाता है। वह कहती है, माफ़ कीजिए अम्मा जी, आपको भी पढ़ी लिखी और कमाने वाली बहू चाहिए थी। आपको तो पहले से ही मालूम था कि मेरे भाई नहीं हैं, फिर भी आपने मेरे से शादी की और अब आप ऐसा बोल रही हैं। तभी मीरा की सास महेश के पिताजी को आते हुए देखती है तो अपनी आवाज़ और ऊंची कर लेती है और कहती है, देखिए ना बहू कैसे बातें कर रही है। मीरा कहती है, ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। अम्मा जी ऐसा बोलेंगी तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। महेश के पिताजी कुछ भी नहीं कहते हैं और अखबार उठाकर पढ़ने बैठ जाते हैं। तभी मीरा की सास कहती है, इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है, घर में क्या चल रहा है कुछ मालूम ही नहीं। मालूम भी होगा तो क्या करेंगे? बच्चे को 9 महीने पेट में रखो, पैदा करो, फिर उनकी देख रेख करो, उसे बड़ा करो, कपड़े धोने से लेकर पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया है मैंने, और जब शादी होकर बहू आती है तो हमें यह सब सुनाती है। अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। तभी आवाज़ सुनकर महेश अंदर के कमरे से आता है और कहता है, क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों हो? माँ कहती है, समझाओ अपनी पत्नी को, मुझसे कैसी बातें कर रही है। महेश मीरा को हाथ पकड़कर अंदर कमरे में लेकर चला जाता है। महेश कहता है, मीरा ये सब क्या है? हर दिन अब यही सब देखने को मिल रहा है। तुम्हें माँ से ठीक से बात करनी चाहिए। माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, तुम क्या थोड़ी अच्छे से बात नहीं कर सकती माँ से? मीरा कहती है, तुम्हें भी मेरी ही गलती लगती है। आप लोग को पहले से मालूम था कि मेरे भाई नहीं हैं। मैंने ही अपने घर के सारे काम शुरू से किए हैं और अब भी कर रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है? क्या अपने माता पिता के लिए काम करना कोई गलत बात है? उनका मेरे सिवा और है ही कौन इस दुनिया में? मेरी शादी हो गई तो क्या मैं उनको अब छोड़ दूँ? ऐसा नहीं हो सकता महेश। महेश कहता, लेकिन तुम्हें अपनी कमाई वाली बात माँ से नहीं करनी चाहिए थी मीरा। नहीं करनी चाहिए थी। मीरा कहती है, इसमें क्या गलत कहा महेश? क्या आपको नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए थी? हो सकता है मेरे कहने का तरीका गलत हो, लेकिन गलत कुछ नहीं है। जो सच है मैंने बोल दिया। मीरा अपना पर्स उठाती है और रूम से बाहर निकलने लगती है। तभी महेश कहता है, अब कहाँ जा रही हो? सुनो मेरी बात। मीरा कहती है, जा रही हूँ उन्हीं लोगों के पास जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया है, उनके पास ही जा रही हूँ। महेश बस देखता रह जाता है।